हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट चैप्टर नंबर 11 ऑफ द एएफएम कंपोनेंट और ये चैप्टर जुड़ा हुआ है विद द टॉपिक ऑफ बैंक ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। हमने लास्ट वीडियो जो आपने देखी है इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट का मतलब बेसिकली क्या होता है और ज़रूरत क्यों होती है ऑडिट की, क्यों उसे कंडक्ट किया जाता है और बैंकिंग कंपनीज के अंदर जो अलग अलग तरीके के ऑडिट्स होते हैं उनके क्या नाम है। वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। In this video, shortly we will be talking about the first type of audit which is happening in our banks, that is concurrent audit। ठीक है, तो कॉन्करेंट ऑडिट की बात करते हैं। इसका सबसे पहले डेफिनेशन मतलब जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्करेंट ऑडिट इज इन वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू दीज वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स। और अगर ये वर्ड्स आपको समझ आ गए तो ये कंसेप्ट आपको एक बार समझ आ जाएगा और फिर यू विल नॉट फॉरगेट इट एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। डेफिनेशन क्या है? दैट कॉन्करेंट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन of all financial transactions at a branch on continuous basis to ensure accuracy and due compliance with all the rules and guidelines of the bank। तो कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है? ये एक कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जहां पर किसी भी ब्रांच के अंदर जो डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, चाहे वो डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस हों, चाहे वो लोन एडवांस करने की ट्रांजैक्शंस हों, चाहे ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस हो, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द बैंक, उसकी ऑडिटिंग की जाएगी, वो होगा कॉन्करेंट ऑडिट। राइट? सो इस ऑडिट को क्यों किया जाता है? बेसिकली इट शॉर्टन्स द इंटरवल बिटवीन अ ट्रांजैक्शन एंड इट्स एग्जामिनेशन। ऑडिट में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा है दैट ऑडिट्स दे आर कैन नॉट बी कंडक्टेड वेरी फ्रीक्वेंटली। ऑडिट्स हम यूजली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, साल के खत्म हो जाने के बाद करते हैं, या क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर 6 महीने के बाद हम ऑडिट करते हैं, ताकि इन टाइम पीरियड में जितने अकाउंट्स बने उसकी एक्यूरेसी को और उसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये हम चेक कर सके। लेकिन बैंक्स के अंदर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस दे आर एक्यूरेट एंड अप टू डेट, वो सही भी हों और टाइमली अपडेट होती रहे। बहुत ज्यादा टाइम लैग एक्चुअल ट्रांजैक्शन होने में और उसके रिकॉर्डिंग होने में नहीं होना चाहिए बैंक्स के अंदर। राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑडिट आल्सो शुड बी हैपनिंग मोर फ्रीक्वेंटली इन द बैंक्स। तो उसका जो पहला स्टेज है उसमें आरबीआई ने क्या बोला बैंक्स को कि आप एक कॉन्करेंट ऑडिट करिए। कॉन्करेंट का मतलब है कंटिन्यूअसली एक ऑडिट करते रहिए जो डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शंस आप डील करते हैं। जैसे कि डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस रोज रोज होनी है, बैंक्स के अंदर जाकर आप रोज पैसे जमा कराएंगे, लोग रोज कुछ पैसा बैंक से निकालते होंगे, तो जो कस्टमर्स के डिपॉजिट अकाउंट्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रहे हैं। सिमिलरली जो लोन्स बैंक्स ने एडवांस कर रखे हैं उसमें भी जो सर्विसिंग हो रही है डेट की, वो भी डेली बेसिस के ऊपर हो रही है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को आप डेली बेसिस के ऊपर ऑडिट करते चलिए। ठीक है? कोई भी इरेगुलरिटीज या नॉन कंफॉर्मिटीज, इरेगुलरिटीज यानी कि कोई जो रेगुलर ऑपरेशन से कोई अलग काम हो रखा है या रूल्स से डेविएशन होकर के कोई काम हो रखा है, तो वो जल्दी से जल्दी तुरंत से तुरंत हमें पता चल जाएगा क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट हो रहा है। तो इसमें आपकी डेली बेसिस पे जब ऑडिट होगा तो उस दिन के अंदर अगर कोई इरेगुलरिटी या कोई गलत अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गई है तो उसका तुरंत हमें पता चल जाएगा और उसे रेक्टिफाई हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक ऑडिट कॉन्टिन्यूअस है, ऑल ओवर द ईयर चलता है, डेली बेसिस के ऊपर चलता है और यूजुअली मंथली ऑडिट्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर से भी कई कई बैंक्स के अंदर करवाए जाते हैं। ठीक है? नाउ इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द बैंक एंड द टाइप ऑफ द ब्रांच। जिस ब्रांच में ऑडिट हो रहा है, मान लीजिए वो ब्रांच एक मेट्रो सिटी के अंदर लाइक मुंबई और कोलकाता और नोएडा यहां पर लोकेटेड है जहां पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस उस ब्रांच को देखनी पड़ती है, तो उस ब्रांच का जो ऑडिट है कॉन्करेंट वो डेली बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है? और हो सकता है हर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद एक्सटर्नल ऑडिटर्स आकर भी ऑडिटिंग को चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ब्रांच है जो बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, बहुत ज्यादा कस्टमर लोड नहीं आता है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस के ऊपर नहीं होती हैं, तो वहां पर कॉन्करेंट ऑडिट जो है वो उसका फ्रीक्वेंसी और ज्यादा जो है कम किया जा सकता है। ठीक है? यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी वो ट्रांजैक्शंस है व्हिच कैन बी ऑडिटेड ऑन अ डेली बेसिस। फॉर एग्जांपल, डेली मैक्सिमम कैश बैलेंस अधेरेंस कंप्लायंस, जो गाइडलाइंस आरबीआई ने दे रखी हैं कि बैंक की ब्रांचेस में कितना लिक्विड फिजिकल कैश बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए, क्या वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, केवाईसी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस जो भी नए लोन देने के लिए होनी है या पुराने लोन की सर्विसिंग या मॉडिफिकेशन के लिए होनी है वो डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है या नहीं है, रेवेन्यू लीकेजेस तो कहीं से नहीं हो रहे हैं, कहीं से बैंक का जो इनकम है वो इनकम लीक आउट तो नहीं हो रही है। ठीक है? ये सारी चीजें वी कैन ऑडिट इट ऑन अ डेली बेसिस। राइट? सो नाउ आरबीआई हैज गिवन अस गाइडलाइंस ऑन दिस। फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी मस्ट नो द गाइडलाइंस। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्करेंट ऑडिट, आप बैंक्स में काम कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ऑडिट्स आपके बैंक में डेली बेसिस के ऊपर ब्रांचेस के अंदर हो रहा है। आरबीआई क्या कहता है इस बारे में? आरबीआई कहता है कि हर बैंक के अंदर जो भी कॉन्करेंट ऑडिट होगा उसका कवरेज क्या होगा, कौन सी ब्रांचेस को, कौन से बिजनेसेस को वो कवर करेगा, कौन सी ट्रांजैक्शंस को वो डेली बेसिस के ऊपर ऑडिट करेगा, ये सब डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट।
हर बैंक के अंदर, एवरी scheduled commercial bank which has been given permission by RBI to operate in India, all of these banks they have an internal audit department. उन बैंक के अंदर ही एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, और उस ऑडिट डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्लियर है? अब ये जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, इनकी टीम और ये पर्सन डिसाइड करेंगे कि कॉन्करेंट ऑडिट हमारे बैंक में कैसे होना है, कौन सी चीजें इसके अंदर कवर होनी है, एंड दे विल टेक अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Audit committee of the board of directors is the highest decision making body for all the decisions related to the auditing of the bank's business. तो बैंक की जो भी ऑडिटिंग, चाहे वो कॉन्करेंट हो, स्टैट्यूटरी हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, इससे जो इनसे जुड़े हुए डिसीजन लेने वाली जो हाईएस्ट बॉडी है वो कौन सी होती है, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस ऑडिट कमेटी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कुछ डायरेक्टर्स को चुन करके ऑडिट कमेटी के अंदर डाला जाता है, और सारी ऑडिटिंग का जो भी काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट्स इसी ऑडिट कमेटी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनको कौन डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये वो ऑफिसर है जो ऑडिट डिपार्टमेंट देख रहा है, एंड ही विल रिपोर्ट टू दी ऑडिट कमेटी। ठीक है, और ऑडिट कमेटी उनकी रिपोर्ट को रिसीव करेगी, उसकी रिपोर्ट में देखेगी कि सारी ऑडिटिंग सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। नाउ इन केस ऑफ फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को की ऑडिट कमेटी नहीं बनाई जाती, क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्वियसली वो किसी दूसरे देश में बैठे होंगे, तो उनका लोकल मैनेजमेंट कमेटी जो भारत के अंदर उनकी बिजनेसेस को ओवरसी करती है, दे विल बी द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रिगार्डिंग ऑल ऑडिट एक्टिविटीज। ओके, नाउ हाउ ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, कैसे ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, डिस्क्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक्स अगेन डिसाइड करेंगे, हर बैंक अपने तरीके से इसको डिसाइड करता है। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, ही शुड पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर्स where such function is outsourced and should be responsible for the quality review of the work as well. So ये जो बैंक के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, इसका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है, इसकी आपको राय, इनकी एडवाइस आपको लेनी चाहिए अगर आप आउटसोर्सिंग का फंक्शन जो ऑडिटिंग का फंक्शन है उसको आउटसोर्स कर रहे हो, यानी कि बैंक के बाहर से किसी ऑडिट कंपनी, ऑडिट फर्म से अगर आप अपने बिजनेस का ऑडिटिंग करवाते हो, तो किस फर्म को ऑडिटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, किस ऑडिटर को उस फर्म से हमें बुलाना चाहिए, इसमें हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का भी से होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन केस द बैंक हैज एंगेज्ड इट्स ओन ऑफिशियल्स एज कॉन्करेंट ऑडिटर्स, दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेन्ड एंड सफिशिएंटली सीनियर। ये एक थंब रूल है हर बैंक के अंदर कि जो भी इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट होता है, इसमें जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होगा या जो भी ऑडिटर्स होंगे, वो वेल एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए, हाईली स्किल्ड पर्सन होने चाहिए और सीनियर पर्सन होने चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो अनड्यू ऑडिटिंग या अनफेयर प्रैक्टिसेस को इग्नोर इग्नोर करने का। सॉरी, ठीक है। नाउ द स्टाफ engaged in concurrent audit must be independent of the branch or the business unit where the concurrent audit is conducted. जिस ब्रांच में ऑडिट हो रहा है, कंकरेंट ऑडिट हो रहा है, उसी ब्रांच के लोगों से ऑडिटिंग नहीं करवाई जाती है, ऑडिटिंग आउटसाइड ब्रांचेस से करवाई जाती है। दूसरी ब्रांचेस से या हेड ऑफिस से ऑडिटर्स आते हैं और आपकी ब्रांच को ऑडिट करते हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर आप अपनी ब्रांच के बिजनेस को खुद ही ऑडिट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप उतने ऑब्जेक्टिव या आप उतने इंपार्शियल नहीं रह पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, tenure of external concurrent auditors shall not be more than 5 years on a continuous basis. RBI also says that if you are outsourcing and अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बुला करके अपना बैंक बिजनेस ऑडिट करवाते हैं, तो उनका जो टेन्योर है वो एक बार में 5 साल से ज्यादा का आपको नहीं रखना चाहिए। ऑडिटर्स चेंज करते रहने चाहिए, इसलिए ऐसा हमें करने के आरबीआई कह रहा है, ताकि हमारा सिमिलर सेम ऑडिटर हमारे साथ ना अटैच रहे, और अगर सेम ही ऑडिटर हमारे साथ अटैच रहेगा तो उसके लिए गारंटी हो जाएगी कि वो हमारा ऑडिट जो है वो फेयर तरीके से करे, और अगर हमारे ऑडिटिंग की प्रैक्टिस के अंदर कुछ गड़बड़ है और वो उस गड़बड़ को ना उजागर करे, तो हम उसका बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और दोनों मिलकर के हमारे बैंक की जो बुक्स है, अकाउंट बुक्स हैं, उनमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऑडिटर्स चेंज होते रहने चाहिए, so that the impartiality objectivity is maintained, right? So all these are basic details about concurrent audit. आपको पता होना चाहिए concurrent audit का मतलब क्या है। ये एक तरीके से इंटरनल ऑडिट का ही पार्ट है जो डेली बेसिस के ऊपर किया जाता है। इसे करने वाले लोग बैंक के खुद के एम्प्लॉय हो सकते हैं या बाहर के एम्प्लॉय भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन कौन ऑडिट करेगा, कितनी चीजें ऑडिट होंगी, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, ये हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो बैंक के अंदर होगा वो डिसीजन लेता है। इसके लिए उसका जो भी डिसीजन है उसका अप्रूवल उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑडिट कमेटी से भी लेना पड़ता है, राइट। नाउ ये जो ऑडिटर्स हैं वो फ्री होने चाहिए, पार्शियल होने चाहिए, इसलिए अपनी ब्रांच को खुद ऑडिट नहीं करेंगे, और सीनियर वेल एक्सपीरियंस पर्सन हमारे ऑडिटर्स होने चाहिए, सो दैट दे आर नॉट अंडर अनड्यू प्रेशर, उन पे कोई फालतू का प्रेशर या कोई गलत काम करने का दबाव उन पे ना पड़ सके, राइट। सो ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन which are related to the audit department, and I hope you learned about concurrent audit in this video. In the next video we'll be talking about internal audit, the information systems audit, as well as your statutory audit. Okay, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।